एक बार की बात है, वो एक घने जंगल था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। उसके हाथ में रखे टॉर्च भी नहीं थे। ऐसे चलते चलते एक पेड़ के पास रुकता है वो। अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ बहुत अंधेरा छाया हुआ है। आज रात यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ और कल सुबह उठकर लकड़ी काट जाऊंगा। ऐसा सोचकर पेड़ के पास विश्राम करने के लिए रुकता है। विश्राम करते ही दूर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर अजय ये भयंकर आवाजें सुनकर उठ जाता है और डर के मारे सहम जाता है। ये भयानक आवाजें कहाँ से आ रही है? ये कौन है? अपने मन में ही वो सोच रहा होता है। तभी उसके आगे कांतारा प्रत्यक्ष होता है। अजय कांतारा को देखकर अपने हाथ जोड़कर कांतारा को विनती करता है कि वो उसे कुछ न करे। अजय अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ये सब जानने के लिए बने रहिए कहानी में हमारे साथ। रामपुरम नामक एक गांव था जहां सविता नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। राजेंद्र और अजय नाम के दो बेटे थे। राजेंद्र बहुत ही मेहनती इंसान था। हर रोज जंगल जाकर लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेचकर अपने घर का पालन पोषण करता। राजेंद्र का भाई अजय बहुत ही नादान था। उसे कोई काम नहीं आता था। सविता अजय के बारे में सोचकर चिंतित रहती थी कि वो जीवन में क्या करेगा। एक दिन सविता अजय से कहती है, बेटा अजय, रोज रोज तुम्हें खाली देखकर मुझे बहुत डर सा लग रहा है। कोई काम ढूंढ लो। ऐसे करके अजय बोलता है, माँ, मैं किसी काम में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे माफ कर दो माँ। जल्दी ही तुम्हारे भाई की शादी करना है। लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम्हारा छोटा बेटा क्या कर रहा है। इस समय क्या जवाब दूं? कल से तुम भी जंगल में जाकर भाई को देखकर काम सीखो। ठीक है माँ, कल से मैं भी भाई को देखकर काम सीखूंगा और भाई की मदद करूंगा। अगले दिन सुबह अजय सुबह उठकर अपने भाई के साथ जंगल जाता है। पूरा दिन मेहनत करके लकड़ी काटता है और उसे बाजार में बेचकर घर जाता है, जिसके कारण हर दिन से ज्यादा पैसा आता है। ये देखकर राजेंद्र अजय से कहता है, देखो छोटे, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हर रोज ऐसे ही हम लोग मेहनत करेंगे तो माँ को अच्छा लगेगा। ऐसे दोनों भाइयों को मेहनत करता देख माँ बहुत खुश हो जाती है। ऐसे दोनों भाई का काम करते करते दिन निकल जाता है। ऐसे ही हर रोज की तरह पेड़ काटने के लिए वो जंगल में जाते हैं। नदी के किनारे दोनों भाई मिलकर पेड़ काट रहे होते हैं। अचानक से एक पेड़ की टहनी राजेंद्र के सर पर, अजय से कटा हुआ पेड़ राजेंद्र के सर पर गिर जाती है और राजेंद्र दर्द के कारण चिल्लाने लगता है, हे माँ। दर्द में अपने भाई को देखकर अजय दौड़ता हुआ उसके पास आता है और पेड़ की टहनी को राजेंद्र के ऊपर से निकालता है और अपने भाई को अपने कंधों पर ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। डॉक्टर उसे आईसीयू में रखकर उसका चेकअप करते हैं। अजय उसके द्वारा किए गलती पर बहुत पश्चाताप करता है और अपने आप में दुखी हो। तभी डॉक्टर आईसीयू में से आकर अजय से कहता है, अंदर जो पेशेंट है वो रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? मेरे भैया। ऐसा करके अजय बोलता है, मेरे भैया की हालत कैसे है बताइए डॉक्टर जी। ऐसा कहकर अजय रोता है, सर पर घाव लगने के कारण बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। अभी वो कोमा में है, ब्रेन डैमेज हुआ है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी अजय कहता है, ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा होगा डॉक्टर जी? 10 लाख तक खर्च होगा। आप जल्दी ही पैसा अरेंज करें, जल्दी, ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन शुरू करें। ऐसे कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर अजय रोते हुए घर की ओर निकल जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है और माँ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा जोर से रोने लगती है। फिर अपनी माँ को ऐसा देखकर अजय कहता है, माँ, आप धैर्य से काम करो, वैसे भी भाई को बचा लूंगा मैं। कल से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। ऐसे करके वो अपने कमरे में जाकर सोचता है, अब इतना पैसा कैसे लाऊंगा? लकड़ी बेचकर इतना पैसा मैं कमा नहीं सकता। किसी से उधार लेता हूँ, अपने भाई को बचा लूंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह अजय गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, आप ही मेरे भाई को बचा सकते हैं। आप अगर उधार में ऑपरेशन के लिए पैसा दोगे तो मैं मेहनत करके आपकी उधारी चुका दूंगा। ये बात सुनकर सरपंच पूछता है, बताओ कितना पैसा चाहिए अजय? 10 लाख रुपए तक खर्च होगा सरपंच जी। ये बात सुनकर सरपंच शॉक हो जाता है और कहता है,
मैं क्या बैंक को चोरी करने वाला जैसा दिख रहा हूँ? तुम अभी क्या भी यहाँ से निकल जाओ। वहीं ये बात सुनकर अजय दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है और सोचता है, अभी और कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है। रोज मेहनत करके लकड़ी काटकर पैसा कमाना पड़ेगा और कैसे भी अपने भाई को बचाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अजय घर की ओर चला जाता है। अजय घर आकर अपने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी ले जाता है और शाम होने जा रही होती है और भाई को बचाने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। चारों तरफ घना जंगल और घोर सुनसान था, अंधेरा भी छाया था। अजय के पास टॉर्च लाइट भी नहीं थी, फिर भी वो धैर्य से जंगल के अंदर निकलता है और चलते चलते एक पेड़ के पास आता है। अजय कुछ सोचे बिना ही रात के समय जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर चुका था। लकड़ी काटने के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अजय सोचता है, आज की रात मैं इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूँ और सुबह उठकर पेड़ काट कर बाजार के लिए निकल जाऊंगा। और फिर वो पेड़ के नीचे सोता है। विश्राम करते हुए दूर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर अजय ये भयंकर आवाजें सुनकर उठ जाता है और डर के मारे सहम जाता है। कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करो, मैं बहुत ही कष्टकाल में हूँ। अप्रत्याशित मैं इस जंगल में आया हूँ, दया करके मुझे माफ करो। तभी कांतारा प्रत्यक्ष होती है और जोर जोर से हंसती है। अजय ये देखकर अपने हाथ जोड़कर विनती करता है, मुझे कुछ मत करो। तुम कौन हो? मेरे रहते इस इलाके में क्यों आए हो? तुम्हारा क्या काम है इस जगह पर? मैं और मेरे भाई हर रोज लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अचानक से मेरे भाई के सर पर पेड़ की टहनी गिर गई और सर पर बहुत ही जोर से चोट आई है। उसके कारण वो अस्पताल में है। इलाज के लिए 10 लाख रुपए खर्च होंगे, डॉक्टर ने कहा है। बहुत लोगों के पास जाकर पैसे उधारी के लिए मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है और पेड़ काटने के लिए जंगल में आ गया। दया करके मुझे कुछ मत करो कांतारा। ऐसे कहकर अपने हाथ जोड़कर वो विनती करता है। कांतारा को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और ऐसे ही कांतारा अपने मुंह से सोने की मुद्राएं निकालती है और अजय कांतारा को हाथ जोड़कर बहुत कृतज्ञता प्रकट करता है और अजय सोने की मुद्रा लेकर बेचकर उसे अपने भाई का इलाज करवाता है। कुछ महीने के बाद रविंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर ले जाता है घर। वहीं अजय बचे हुए पैसों से एक अच्छा सा घर ले लेता है और व्यापार भी शुरू करता है और अपनी माँ की इच्छा के अनुसार वो अपने भाई की शादी कराता है और खुशहाल जिंदगी जीता है। तो देखना ना भूले कांतारा महिमा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।